हेलो एवरीवन। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 30 दिन का प्लान, जिसको अगर आपने पूरे कमिटमेंट और मेहनत के साथ किया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके इंग्लिश में 90 अबव आराम से आ जाएंगे। और अगर आपने थोड़ी सी और मेहनत करी, आपके 95 प्लस कहीं नहीं गए। पर आपको भी अपने आप को कमिटेड रखना है इस प्लान के साथ। मैं एक चीज आप लोगों को कह दूं भाई, स्टार्टिंग में ही हम लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि इंग्लिश को करेंगे लास्ट के 5 या 10 दिन में। मेरा विश्वास करना, इंग्लिश के लास्ट के 5 या 10 दिन में बिल्कुल नहीं होने वाली। और एक चीज बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा लो भाई, आप मोस्टली कोर्सेज जो भी परस्यू करने वाले हो 12th के बाद, मोस्टली में आपके इंग्लिश के मार्क्स इंक्लूड करना कंपलसरी है, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड कोर्स हो या ना हो। मेरे स्कूल में बहुत बच्चे मैं जानता हूं जिनके 95 96 मार्क्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, पर इंग्लिश में 80s में रह गए। इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ अच्छे कॉलेजेस में। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर मोस्टली कोर्सेज के लिए ऐसा होता है यार। तो इसलिए इंग्लिश को सीरियसली लेना अभी से चालू कर दो, नहीं तो इंग्लिश आपका कैरियर बहुत बुरी तरह खराब कर सकती है। और एक चीज और यार, देखो इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं उसमें चाहिए हार्डवर्क। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे बहुत लोग शॉर्टकट्स बता रहे हैं, मेरा विश्वास करो, अगर आपको 95 प्लस लाने हैं, एक ही शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट है हार्डवर्क का, लॉन्ग वर्क। उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक चीज और, इंग्लिश है मैथमेटिक्स की तरह, मतलब इंग्लिश में आपको मैथ्स की तरह रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इंग्लिश हालांकि भोला सब्जेक्ट है, इंग्लिश में अगर आप 30 या 40 मिनट डेली प्रैक्टिस करो, इंग्लिश आपको 95 प्लस अलाउ कर देगा। मैथ्स की तरह नहीं होगा, पर इंग्लिश को भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं तो करने की, पर रेगुलर जरूरत है। मेरा नाम है प्रिंस गुप्ता, मैं एसएससी ड्रॉप आउट, आई एम कैलकाटा कॉल होल्डर। मेरी बाकी सारी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हुए भाई देखो, मैंने यहाँ पे 4 सेक्शंस में आपको समझाऊंगा आपको कैसे कवर करनी है इंग्लिश। रीडिंग, राइटिंग, फ्लेमिंगो विस्तास अलग और नॉवल हमारी अलग। तो स्टार्ट करते हुए राइटिंग के लिए आपको क्या करना है, और ये चीज सिर्फ राइटिंग आपकी इंप्रूव नहीं करेगी, इसका एक फायदा और है, आपके ये सारे सब्जेक्ट्स में चीज इंप्रूव करेगी, आपके मार्क्स इंप्रूव करेगी, कि आपको डेली एक आर्टिकल लिखना है, जिसके लिए आपको अपने आप को 15 मिनट अलॉट करने, या एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन डेली लिखना ही लिखना है। इससे आपकी, देखो मैं क्लियर बताऊं आपको बेनिफिट्स, आपकी राइटिंग तो इंप्रूव होगी ही होगी। दूसरी हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम अपने थॉट्स को, हमें आंसर आता है पर हम लिख नहीं पाते रिटर्न में। ये चीज आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं डुबाती, आपको सारे सब्जेक्ट्स में आपको कहीं ना कहीं हर्ट करती है। तो राइटिंग की ये चीज अपने आप को कमिटमेंट कर लो, डेली मुझे 15 मिनट एक आर्टिकल तो लिखना ही लिखना है, या फिर एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन तो लिखना ही लिखना है, ताकि आपके इंग्लिश के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स इंप्रूव हो सके। और भाई यहां पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आपको एक टीचर अपने लिए ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो आपके स्कूल के हो, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, जो कि आपके डेली रिटर्न वर्क को देखे और आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे कि आपकी कहां कहां दिक्कतें हैं और आपको कहां कहां इंप्रूव करना है। अगर आपने ये प्रैक्टिस सिर्फ एक हफ्ते तक करी, तो आप खुद ही देखना चालू कर दोगे इंप्रूवमेंट, और लिटरली बता रहा हूं 1 महीने में तो आप शेक्सपियर बन जाओगे। तो आपके लिए ये रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड आई एम सॉरी यार, मैं इंडिविजुअली सब बच्चों के यूट्यूब से नहीं देख सकता आर्टिकल्स या रिटर्न वर्क। आपको कोई ना कोई टीचर एक बारी को ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको फीडबैक दे, क्योंकि वो लिखने जितना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए रीडिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, रीडिंग सेक्शन में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए ये भी प्रैक्टिस डिमांडिंग, जैसे राइटिंग में प्रैक्टिस से ही आप इंप्रूव कर सकते हो, इसमें भी सिर्फ प्रैक्टिस से ही इंप्रूव कर सकते हो। आपको डेली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, गिनती के 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। 15 मिनट हमने यहां पे अलॉट करें पहले राइटिंग को, और 10 मिनट हम यहां पे रीडिंग को अलॉट करें, 25 मिनट टोटल हुए अभी तक। आपको डेली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की यार लैंग्वेज सिंपल है, कोई और न्यूज़पेपर पसंद का है तो वो पढ़ लो। तो आप अगर डेली पढ़ोगे, आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप दूसरे जो राइटर हैं जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे, उनकी राइटिंग स्टाइल को मिमिक कर पाओगे, और आपकी कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव होगी, जो कि अनसीन पैसेज के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। और वोकैबुलरी जो इंप्रूव होगी वो तो अलग ही है। आपको डेली 10 मिनट पहले पढ़ना है टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद आपको करना है अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस, जिसमें आप 15 मिनट अपने आप को अलॉट करोगे। अनसीन पैसेज कहां से पढ़ने हैं आपको? अनसीन पैसेजेस पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के, बोर्ड के ही पढ़ने हैं आपको। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करो और बोर्ड के ही अनसीन पैसेजेस को प्रैक्टिस करो।
उससे आपको आइडिया लग जाएगा बोर्ड वाले किस लेवल की आपको राइटिंग की लेवल देते हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं। और मुझे पता है यार आपका राइटिंग का इस साल बिल्कुल चेंज हो गया है, जो हमारा राइटिंग नहीं सॉरी रीडिंग का हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है पैटर्न। पर मैं फिर भी कहूंगा प्रीवियस ईयर कर लेना, उससे आपको बोर्ड वालों का लेवल पता चल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता रीडिंग सेक्शन में क्या चेंज हुआ है कमेंट में बता दो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और एक चीज और, 2019 का जो ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल पेपर है इंग्लिश का, वो तो आपको मस्ट करना है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मस्ट करना है ताकि आप लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ में आपको आ जाए कैसे अनसीन पैसेजेस आने हैं, और प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। तो भाई यहां पे मैंने 15 मिनट राइटिंग, 10 मिनट रीडिंग और 15 मिनट अपने अलॉट करे हैं हमारे अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस को। टोटल 45 मिनट्स आपको ये मस्ट करने हैं, सिर्फ इंग्लिश की इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये चीज से कोई एस्केप नहीं है, आपको डेली रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं एक चीज बता दूं, एंट्रेंस आर्मी हमारी भाई मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको डेली अनसीन पैसेजेस भेजूंगा, मैं खुद अपने हाथ से आर्टिकल्स पिक करके आपको भेजूंगा, जो कि आप पढ़ सकते हो डेली हर सुबह। और मैं दूसरी एंट्रेंस रिलेटेड और आपको ड्यू और हर चीज के रिलेटेड, बोर्ड रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल और अपडेट्स भेजता रहूंगा। अगर आपको ज्वाइन करनी है व्हाट्सएप पे हमारी आर्मी, तो आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन जो भी है चीजें वो आपको भाई नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब फ्लेमिंगो और विस्तास आपको कैसे करनी है भाई? फ्लेमिंगो और विस्तास के लिए मैं कहूंगा आपको डेली करना है एक चैप्टर। हमारे फ्लेमिंगो में देखो यार 6+6+5 लिखा हुआ है, 5 पोएम है, 6 फ्लेमिंगो के चैप्टर है, 6 विस्तास के चैप्टर हैं। आपको डेली एक चैप्टर करना है। कितना टाइम लगे यहां मैं कोई आपको टाइम अलॉट नहीं कर रहा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी स्पीड होती है। करना आपको कैसे है, आपको पहले पूरे चैप्टर की वीडियो देखनी है। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं भाई, आपको समरीज नहीं देखनी, समरीज की बहुत वीडियोस है, समरीज की वीडियो एंड में आके देखनी है तो देखो। पर अगर आप समरी पे अपने आप को बेस कर रहे हो, मैं विश्वास करो आप बिल्कुल भी नहीं मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अपने आप के साथ आप एक बेट खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, अगर आप समरीज के ऊपर अपनी प्रिपरेशन बेस कर रहे हो। देखो हमारे यूट्यूब चैनल पे विस्तास और फ्लेमिंगो के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं वो अगले 20 दिन के अंदर अंदर अपलोड हो जाएंगे। सिर्फ 4 चैप्टर्स रह रहे हैं। आपको हमारे चैनल पे लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हर चैप्टर का। आपको लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन की वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको बुक उठानी है और खुद पढ़ना है। उससे आपका चैप्टर बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, आप नहीं भूलोगे उस चैप्टर को कभी भी। तो आपको फ्लेमिंगो और विस्तास को भाई पूरा पूरा चैप्टर और पोएम पढ़नी है और फिर आपको करनी है। और उसके बाद जैसे ही आप चैप्टर डेली आपको क्या करना है, एक वीडियो उठाई एक चैप्टर की, चैप्टर खुद पढ़ा, और फिर आपको उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। सिर्फ पढ़ना है, लिखने की जरूरत नहीं है आंसर, क्योंकि भाई राइटिंग में जो मैंने पहले कहा था उसकी अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो यानी आप अपने आप ही सीख जाओगे अपने थॉट्स को लिखना। तो आपको लिख के प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, जो भी चैप्टर या पोएम आप जिस दिन पढ़ रहे हो उसके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपके चैप्टर वो दिमाग में छप जाएगा। अब आगे आते हुए नॉवल के लिए आपको क्या करना है? नॉवल के लिए देखो आपको पहले करना है, आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं। इसको हम उल्टे तरीके से करेंगे, जैसे फ्लेमिंगो और विस्तास को हम अलग तरीके से कर रहे थे, यहां पे हम उल्टे तरीके से करेंगे। इसमें हम पहले करेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। आप प्रीवियस ईयर के सारे नॉवल के क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं नॉवल से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हर चैप्टर नॉवल का पढ़ना है। देखो यार यहां पे भी बहुत बंदे शॉर्टकट लगाते हैं, मेरा ओपिनियन क्लियर है इसके ऊपर। भाई हर चैप्टर पढ़ो, अगर आपको 95 स्कोर करना है आप कोई भी रिस्क नहीं कर सकते। फर्स्ट रीडिंग में आपको भाई सारे करेक्टर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी है पेंसिल लेके बैठो, उसको मार्क करो, जितने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे उसको मार्क करो। क्यों मार्क करो अभी मैं बताता हूं। तो नॉवल आपको इस तरीके से करनी है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। अब यहां पे मैं मेजर चीज बताने वाला हूं, लास्ट 5 दिन का प्लान। देखो लास्ट के 5 दिन इंग्लिश के बोर्ड से पिछले 5 दिन आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं करना, आपको सारा फोकस करना है इंग्लिश पे, ठीक है। और अगर आप 5 से थोड़े कम दिन अलॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी है। आपको लास्ट के 5 दिन क्या करना है, आपको फ्लेमिंगो और विस्तास के सारे चैप्टर्स गो थ्रू करने हैं। आपको दोबारा उन चैप्टर्स को पूरा पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो आपने राइटिंग की पिछले 30 दिनों में प्रैक्टिस करी है
वो सारा मटेरियल आपको संभाल के रखना था, और अब आपको वो राइटिंग का मटेरियल सारा गो थ्रू करना है और अपने टीचर के सारे फीडबैक देखने की, यार मैं यहां यहां गलतियां कर रहा था, और रिवाइज कर लो कि ये गलतियां तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये गलतियां मैंने बहुत स्टूपिड करी थी और यहां यहां मुझे इंप्रूव करना है। तो आप पहले फ्लेमिंगो विस्तास करोगे 5 दिन में, और फिर अपने राइटिंग को जो भी आपने लिखा है उस सारे प्रैक्टिस मटेरियल को अपने गो थ्रू करोगे। और नॉवल के लिए क्या करोगे, जैसे कि मैंने पहले कहा भी, आपने जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट और करेक्टर स्केच मार्क कर रखे हैं उन सबको दोबारा पढ़ लो, उन सबको गो थ्रू कर लो, और देखो आपको वो सब चीजें याद करनी है, रटनी नहीं है, आपको अपने दिमाग में हिंट्स क्रिएट करने हैं, और फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिख ही पाओगे उसको। क्यों? क्योंकि आपने 30 दिन राइटिंग की प्रैक्टिस करी है। तो आप यहां पे ये भी समझ गए होगे यार राइटिंग की डेली प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। और गाइस ये चीज आपने फॉलो कर ली, डेली आपको मेहनत करनी है। देखो 45 मिनट 45 मिनट्स आपके रिजर्व्ड है राइटिंग और रीडिंग के लिए। उसके बाद आप जो भी लिटरेचर में टाइम लो, वो टाइम के अलावा इंग्लिश आपसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं डिमांड करती है, आराम से 95 अबव आप ला सकते हो अगर आप इस चीज को ढंग से मेहनत से करो, इसकी मेरी श्योरिटी है। और वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं भाई, मैंने भी अपनी 12th खत्म होने के बाद, ऑल्दो मेरे बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, मैंने बीसी के एंट्रेंस ज्वाइन करी थी। तो इसी वजह से मैं हर बच्चे को कहता हूं एंट्रेंस की प्रिपरेशन जरूर करो, एक एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो, क्योंकि आप अपने आप को सिर्फ बोर्ड पे नहीं डिपेंड कर सकते। आपके पास बहुत महीने मिलते हैं बोर्ड के बाद प्रिपरेशन करने के, ताकि आपका रिस्क जो है वो खत्म हो जाए। तो भाई हम लोग एंट्रेंस के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, IIM IPM के, BBA के और BMS के, BMS BFI या BBE के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो वो कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हो आप अभी रजिस्टर कर सकते हो। हम आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं 1000 रुपीज का। हमारे कोर्सेज 4000 के हैं, बट अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको 3000 में कोर्सेज मिल जाएंगे। डिटेल्स के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और एक चीज और बता दूं, जो आपके टीचर होंगे इन कोर्सेज के वो हैं सौरभ कोठारी सर, स्टडी बस एजुकेशन के फाउंडर है। उनका यूट्यूब चैनल आप जाके देख सकते हो, 1,10,000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको घर बैठ के पढ़ाएगी, और आपके लिए मैं आपको कमिट कर रहा हूं, इससे बेस्ट प्रिपरेशन नहीं हो सकती। आप इंस्टीट्यूट में जाके 40-50 हजार रुपए खर्चो, उसका कोई फायदा नहीं है। आप घर बैठ के इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हो। तो भाई अगर आप करना चाहते हो तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, और कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, कोई भी डाउट है नीचे आप पूछ सकते हो, एंड मैं आपको जरूर फीडबैक देने की कोशिश करूंगा। तो बाय।